वेलकम स्टूडेंट्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस यूनिट नंबर 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। और हम लोग कर रहे थे कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स, जिसमें 7 न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, जिसमें हमें दिखाई दे रही है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट के अलावा लगभग बाकी सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आउटपुट को एज इट इज नोट किया जाएगा और टोटल कॉस्ट को एज इट इज नोट करेंगे। उसके बाद जो जो हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है उन सभी को फाइंड आउट किया जाएगा। आउटपुट को एज इट इज नोट कर लिया जाएगा 0 1 2 3 4। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 40 60 78 देन 97 एंड 124। अगर आउटपुट 0 होने पर टोटल कॉस्ट 40 है, इसका मतलब यही फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ही एक ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के 0 होने पर भी प्रेजेंट होती है। तो 40 पूरे कॉलम में ही 40 आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होती। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। दैट मीन्स 40 माइनस 40, देन 60 माइनस 40, देन 78 माइनस 40, 97 माइनस 40 एंड 124 माइनस 40। इस प्रकार से हमें मिल जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना होगा आउटपुट से। दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 0, 40 डिवाइडेड बाई 1, 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 3 एंड 40 डिवाइडेड बाई 4। अगर निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा आउटपुट से। दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाई 0, 20 डिवाइडेड बाई 1, 38 डिवाइडेड बाई 2, 57 डिवाइडेड बाई 3 एंड 84 डिवाइडेड बाई 4। अगर निकालनी है एवरेज कॉस्ट, तो इसे निकालने के दो तरीके हैं। या तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए आउटपुट से, या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम आएगा। 40 प्लस 20, 20 प्लस 19, यानी कि हम लोग इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है 13.3 प्लस 19 और लास्ट में 10 प्लस 21। अगर निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट, तो हमें देखना होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है। स्टार्टिंग में चेंज आ रहा है 20 के बाद ये हो गया 38, यानी कि चेंज आया 18, देन 57 माइनस 38, दैट मीन्स 19, और लास्ट में 84 माइनस 57, क्योंकि एक यूनिट के बढ़ने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी बढ़ती है वही कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा सेम, क्योंकि इसमें भी हमें आउटपुट गिवन है और साथ में टोटल कॉस्ट भी गिवन है। तो सबसे पहले आउटपुट और टोटल कॉस्ट को एज इट इज नोट किया जाएगा, और जो जो चीज़ हमें निकालनी है उसे कॉलम में आगे लिख लेंगे। आउटपुट 0 से लेकर 4 तक। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 100, 160, 212, 280 एंड 356। अगर आउटपुट 0 होने पर टोटल कॉस्ट 100 है, दैट मीन्स यही फिक्स्ड कॉस्ट है और ये पूरे कॉलम में आएगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कॉलम में पूरा
100 ही नोट करेंगे, 0 to 4। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट होती है। तो अगर टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। 100 माइनस 100 0। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि आउटपुट 0 होने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 ही होती है, और ये कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ हमेशा बढ़ती है। 160 माइनस 100, देन 212 माइनस 100, 280 माइनस 100 और लास्ट में 356 माइनस 100। अगर निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट से। अगर निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट से। और अगर निकालनी है एवरेज कॉस्ट तो फिर टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट से। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करने जा रहे हैं आउटपुट से 100 डिवाइडेड बाई 0, यानी कि इनफाइनाइट, या फिर आप यहां पर डैश भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट 100 डिवाइडेड बाई 1, 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 3 और लास्ट में 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 25। अगर निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर ध्यान दीजिएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट से। 0 डिवाइडेड बाई 0, देन 60 डिवाइडेड बाई 1, 112 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिवाइडेड बाई 3 एंड 256 डिवाइडेड बाई 4। अगर निकालनी है एवरेज कॉस्ट, दो तरीके हैं हमारे पास। या तो टोटल कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे आउटपुट से, या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में प्लस कर देंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। स्टार्टिंग में ये इनफाइनाइट ही आना चाहिए, 0 प्लस इनफाइनाइट, देन 100 प्लस 60। अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को भी डिवाइड करेंगे आउटपुट से तो भी सेम आंसर ही आएगा। 50 प्लस 56, 106, 33.33 प्लस 60, 93.33, 25 प्लस 64, 89। और अगर निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट तो देखना होगा कि एक आइटम के बढ़ने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। स्टार्टिंग में चेंज आ रहा है 60, उसके बाद 60 और 112 के बीच डिफरेंस, दैट मीन्स 52, देन 180 और 112 के बीच डिफरेंस 68 और लास्ट में 256 माइनस 180, दैट मीन्स 76 एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट, total fixed cost of a firm is ₹60. Calculate average total cost and average variable cost from the following table. हमें क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, और जब मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटपुट को एज इट इज नोट करेंगे 1 2 3 4। मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 30, 26, 28 एंड 32। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो भी क्वेश्चन में गिवन है, सबसे ऊपर गिवन था 60 और ये चेंज नहीं होगी, तो पूरे कॉलम में इसको 60 ही नोट करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ते जाइए। 30 के सामने 30 ही आएगा, प्लस 26 तो आ गया 56, 56 में प्लस करेंगे फिर 28, 84, 84 में फिर प्लस करेंगे 32, 116। जब हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है तो टोटल कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करते हुए, यानी कि 90, 116, 144 एंड 176। ये हमने निकाला है इन दोनों को ऐड करते हुए। टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है एटीसी एंड एवीसी। क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट है
तो इसे डिवाइड कर देंगे आउटपुट से। ऐसा करने पर एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 1, 116 डिवाइडेड बाई 2, 144 डिवाइडेड बाई 3 और लास्ट में 176 डिवाइडेड बाई 4। और अगर निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट से। 30 डिवाइडेड बाई 1, देन 56 डिवाइडेड बाई 2, देन 84 डिवाइडेड बाई 3 और लास्ट में 116 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज ₹20. फाइंड आउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। क्योंकि यहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो सेम इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही किया जाएगा। आउटपुट को नोट करेंगे 0, 1, 2, 3। मार्जिनल कॉस्ट 0, 10, 15 एंड 25 ये क्वेश्चन में गिवन था। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो भी क्वेश्चन में गिवन है। सबसे ऊपर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन थी 20 और ये चेंज नहीं होगी, तो इसे पूरे कॉलम में एज इट इज नोट किया जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट को आपको जोड़ते जाना है। 0 के सामने रखेंगे 0, देन 0 प्लस 10, देन 10 प्लस 15, देन 25 प्लस 25, यानी कि 0 में पहले हमने 10 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया और फिर 25 ऐड किया। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 20 प्लस 0, 20 प्लस 10, 20 प्लस 25 और लास्ट में 20 प्लस 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज ₹10. फाइंड आउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ये क्वेश्चन भी सेम पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह होगा क्योंकि इसमें भी हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। आउटपुट को एज इट इज नोट करेंगे 1, 2, 3, 4। मार्जिनल कॉस्ट को भी नोट करेंगे 6, 5, 4, 6। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो भी क्वेश्चन में गिवन है 10 और ये पूरे कॉलम में सेम आएगी क्योंकि ये चेंज नहीं होती। आउटपुट चाहे कितना भी हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का सम करते जाएंगे। 6 के सामने 6 लिखेंगे, प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15 एंड 15 प्लस 6 21। अगर निकालनी है टोटल कॉस्ट तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में प्लस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 10 प्लस 6, 10 प्लस 11, 10 प्लस 15 और लास्ट में 10 प्लस 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, a firm is producing 20 units. At this level of output, average total cost and average variable cost are respectively equal to 40 and 37. जब हमारा आउटपुट 20 यूनिट्स है तो हमें एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। हमें निकालनी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की सहायता से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके ही निकल के आती है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अगर हम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो निकल आएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 37, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 3। और ये 3 तब है जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 20 यूनिट्स। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का लगा देंगे फॉर्मूला। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता है और हमें निकालना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट,
तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ऐसा करने पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगी। यानी अगर हमें निकालनी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, AFC मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। AFC यहां पर हमारी 3 थी और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड थी 20, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रही होगी 60 और ये हर लेवल पर सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ अ फर्म कैलकुलेट इट्स मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2010 में 3 मार्क्स का। यहां पर हमें टोटल कॉस्ट भी गिवन है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट करेंगे, आउटपुट को नोट करेंगे 0 1 2 3, देन टोटल कॉस्ट 80 96 एंड 120, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 60 30 20। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए वापस आउटपुट से तो फिर निकल आएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 60 मल्टीप्लाई बाई 1, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 और 20 मल्टीप्लाई बाई 3। और क्योंकि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये चेंज नहीं होगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेम आंसर आएगा। और अगर केवल एक आंसर निकालकर पूरे कॉलम में लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके बनती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पर आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80 माइनस 60, 96 माइनस 60 और लास्ट में 120 माइनस 60। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना है क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट से, इसलिए हमने यहां पर फाइंड आउट की है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि बिना इसके ना हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं और ना ही मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी 20 डिवाइडेड बाई 1, देन 36 डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में 60 डिवाइडेड बाई 3। और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। अगर 1 के सामने टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 20 होती है और मार्जिनल कॉस्ट भी 20 ही होगी, क्योंकि इसके ऊपर केवल एज्यूम करना है आपको, आउटपुट 0 होने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। फिर 1 यूनिट के बढ़ने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है 20, इसलिए यहां पर मार्जिनल कॉस्ट आ रही है 20। फिर 20 और 36 में कितना डिफरेंस है वो देखना होगा आपको, यानी कि 16। और लास्ट में 36 और 60 में कितना डिफरेंस है, दैट मीन 60 माइनस 36 24। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, a firm's average fixed cost when it produces 2 units is ₹30। एक फर्म की हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है जब वो फर्म प्रोड्यूस करती है 2 यूनिट्स, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आती है 30। अगर हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ तो निकल आएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि 60। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी 30 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ तो वापस निकल आएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आएगी 60। इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट शेड्यूल गिवन बिलो। यहां पर हमें एवरेज टोटल कॉस्ट का शेड्यूल गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर भी हमारा ध्यान होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने पर, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर निकल आती है क्वेश्चन में तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आसानी से निकल आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट कीजिए, आउटपुट 1 2 3, एवरेज टोटल कॉस्ट 80 48 एंड 40। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 2 यूनिट्स पर 30, यानी कि सेकंड रो में इस जगह दिखाइएगा, इसको 2 यूनिट्स के सामने दिखाएंगे 30, तो इससे निकल आएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट से, यानी 30 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये चेंज नहीं होगी, ये पूरे कॉलम में एज इट इज रहेगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को बाकी जगहों पर भी निकाल कर दिखा सकते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में को अगर डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो निकल आएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी 60 डिवाइडेड बाई 1, और लास्ट में 60 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 20। वैसे उसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमसे वो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। एवरेज टोटल कॉस्ट की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आउटपुट के साथ। 80 मल्टीप्लाई बाई 1, देन 48 मल्टीप्लाई बाई 2, और लास्ट में 40 मल्टीप्लाई बाई 3, अर्थात हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो निकल आई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, 80 माइनस 60 तो इससे निकलेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट मीन्स 20। 96 माइनस 60 36, और 120 माइनस 60 दैट मीन्स 60। अब इसकी सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा आउटपुट से, 20 डिवाइडेड बाई 1, 36 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट में 60 डिवाइडेड बाई 3। और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 20 के सामने 20 ही आएगा। उसके बाद केवल आपको चेंज देखना है, 20 और 18 में चेंज आया, 20 एंड 36 में चेंज आया है 16। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमें चेंज देखना है, और 36 और 60 के बीच चेंज आया 24। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में इतना ही करेंगे। थैंक यू।